आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से एक हेल्थ कार्ड बनाया जाता है जिससे आप 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में ट्रीटमेंट करा सकते हो। वो जो हेल्थ कार्ड है, इस योजना के अंदर जिन लोगों का जो नाम है वो छूटा हुआ है, वो नाम अपना कैसे जुड़वा सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस लाइव दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप सभी को beneficiary.nha.gov.in जो इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इसी पे आपको आ जाना है और यहाँ पर एक नया नाम जोड़ने के लिए ऑपरेटर्स का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करना है। देन आप सभी को यहाँ पर अपना जो यूजर आईडी है या फिर अपना जो मोबाइल नंबर है जो कि आपने रजिस्टर किया था ऑपरेटर आईडी के तौर पर, वो यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिलता है जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा जिसको यहाँ पर फिल करना है। कैप्चा कोड जैसा दिखाया गया है सेम कैपिटल स्मॉल वैसे ही इंटर करना है। देन लॉगिन के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। तो इतना करते ही हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। ऐसा ही कुछ इंटरफेस आता है जब भी आप ऑपरेटर के जरिए लॉगिन करते हो। यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे बेनिफिट मिल जाते हैं इस पोर्टल के जरिए जो कि आप लोगों को सर्विसेज दे सकते हो, जैसे कि किसी का भी आधार लिंक करना है तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऑप्शन दिया गया है। इसी के साथ में किसी भी परिवार का सदस्य जैसे जोड़ना है, यहाँ पर ऐड फैमिली मेंबर का ऑप्शन दिया गया है। कार्ड डिलीवर भी आप यहाँ पर कर सकते हो, जो फिजिकल कार्ड दिए जाते हैं पोस्ट के माध्यम से जो आते हैं, तो वो भी प्लास्टिक का कार्ड आप लोगों को दे सकते हो। तो यहाँ पर इस योजना के अंदर कोई भी नया बेनिफिशियरी जिसका कार्ड नहीं बना है उसको बेनिफिट दिलाने के लिए, उसका नाम जोड़ने के लिए आपको यहाँ पर ऐड फैमिली मेंबर का जो ऑप्शन दिया गया इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर स्टेट चूज करने के लिए बोला जाएगा। स्कीम के सेक्शन में जिस भी स्कीम के अंदर आप उसका नाम सम्मिलित कर रहे हो, पहले से जिस भी योजना का लाभ वो ले पा रहा, तो यहाँ पर आप देखोगे कि पीएमजेएवाई योजना यानी कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना जो 2011 में हुई थी, उसके अंदर अगर नाम उसके परिवार का किसी भी सदस्य का शामिल है तो यहाँ पर ये सेलेक्ट करोगे। बाकी गवर्नमेंट ने आज की डेट में कई सारी अन्य भी स्कीमें इसके अंदर शामिल की हैं, तो यहाँ पर जो भी परिवार का सदस्य है, परिवार का किसी भी सदस्य का पहले से जिसका भी नाम शामिल है यानी कि उसकी फैमिली आईडी बनी हुई है, तो यहाँ पर उसको आपको एंटर करना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे कि हमने फैमिली आईडी के सेक्शन में अपनी जो फैमिली आईडी है एंटर किया है, सर्च के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है। तो यहाँ पर हमारे परिवार के जितने भी सदस्य होंगे जो कि हमारे फैमिली आईडी से जुड़े होंगे, यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। जिनके कार्ड पहले से बने होंगे वो आप देख सकते हो, साथ ही में जिन लोगों के कार्ड अभी नहीं बने हैं तो पेंडिंग यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको एक नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आगे का प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर फैमिली आईडी आपके पास में नहीं है तो इसको आप खुद से ही निकाल सकते हो। होम पेज पर ही जब सर्च करने का ऑप्शन आता है, वहां पर आप सभी लोग लोकेशन वाइज जब डिटेल्स को फेच करोगे तो वहां पर परिवार के जितने भी सदस्य होंगे उनके साथ ही में फैमिली आईडी आपको मिल जाती है। तो वहां से निकालने के बाद में यहाँ पर आप इंटर कर सकते हो। तो चलिए, परिवार के किसी भी सदस्य का नाम जिसका छूटा हुआ है जोड़ने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर परिवार का कोई भी सदस्य के साथ में आपको केवाईसी करनी होगी। तो उसके लिए केवाईसी करने के लिए सबसे पहले जिसका कार्ड पहले से अप्रूव है, इसका जो कार्ड है इसके जरिए ऑथेंटिकेशन करना होगा, जिसके बाद में ही परिवार के अंदर आप एक नया सदस्य जोड़ सकते हो। तो जैसे कि मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर केवाईसी करने के 3 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। ओटीपी के जरिए कर सकते हो, फिंगरप्रिंट या फिर आइरिस के जरिए कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं, इसके लिए हम ओटीपी का ही यूज कर रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उसको यहाँ पर फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है चूज करना होगा। तो यहाँ पर हम वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने कंसर्न पेज आएगा जिसको आपको रीड कर लेना है और यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अलाउ कर देना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे मोबाइल फोन पर ओटीपी आ चुका है जिसको हमें यहाँ पर फिल करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे सामने ऐड न्यू मेंबर का जो पेज है वो आ चुका है। अब यहाँ पर परिवार का जो भी सदस्य का नाम छूटा हुआ है, जब सर्वेक्षण हुआ था उस समय कोई भी नए बच्चे का जन्म हुआ है या फिर कोई भी नई महिला शादी करके परिवार के अंदर आई है, तो यहाँ पर उन सारे लोगों के नाम आप इजिली जोड़ सकते हो। तो जैसे कि कोई भी बच्चे का नया जन्म हुआ है, जैसे मेरे केस में, तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो बच्चा है उसका जो नेम है हम यहाँ पर इंटर करेंगे। जो भी जेंडर है मेल फीमेल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। रिलेशनशिप के सेक्शन में आना है, यहाँ पर जिसके जरिए आपने ऑथेंटिकेशन किया है उससे परिवार का क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर हम डॉटर सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद में जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर हमें चूज करना है। सबसे पहले ईयर, मंथ, फिर डेट, इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद में आप सभी को सेलेक्ट आईडी टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर कई सारे आईडी प्रूफ आपको दिखाए गए हैं जिसमें कि आप अपना राशन कार्ड दे सकते हो, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट कोई भी जो जारी किया गया वो दे सकते हो, पीएम लेटर जो घर पे आता है वो आप दे सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि नए बच्चे का जन्म हुआ है तो यहाँ पर ये सारी चीजें अप्लीकेबल नहीं होंगी। तो यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर मैरिज सर्टिफिकेट, इन दोनों में से कोई भी चीजें हम दे सकते हैं, या फिर राशन कार्ड पे अगर हमने नाम पहले से जुड़वा रखा तो वो भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो हमारे पास में बर्थ सर्टिफिकेट है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर इंटर आईडी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अब आपको जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया था उसका जो नंबर है यहाँ पर फिल करना है। देन यहाँ पर अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के टैब पे आना है। यहाँ पर क्लिक करके अब जहां पर भी आपने बर्थ सर्टिफिकेट को रखा है कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना है और ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन करना होगा। तो ऑथेंटिकेशन करने के लिए क्या करना है, नीचे आधार ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगेन बता दूं कि अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है आधार से तो यहाँ पर आप सभी को फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिया गया, इस ऑप्शन पे क्लिक करके ऑथेंटिकेशन करना होगा। तो यहाँ पर हम बच्चे का जो आधार नंबर है अब यहाँ पर फिल करेंगे और वेरीफाई की टैब पे हम क्लिक करेंगे। कंसर्न पेज सेम उसी तरीके से आएगा, इसको रीड करना है, यस करना है, अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जिसका हम नाम जोड़ रहे हैं उसके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लगा होगा उस पर ओटीपी आएगा, फिल करना है। और फिल करते ही आप देखोगे कि ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होगा और आप सभी के सामने ई-केवाईसी डिटेल्स रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जहां पर आप देखोगे कि जो सोर्स डिटेल्स थी वो यहां पर दिखाई गई हैं। इसी के साथ में ई-केवाईसी जो की गई है वो ई-केवाईसी में कौन सी डिटेल्स आई हैं, तो यहां पर आप देखोगे कि आधार कार्ड पर जो आपकी डिटेल्स मौजूद थी वो यहां पर सारी ऑटोमेटिक आ चुकी हैं। यहां पर आप देखोगे कि मैचिंग स्कोर भी दिखाया जा रहा है, यानी कि हमारी जो डिटेल्स हैं एग्जैक्टली बिल्कुल मैच कर रही हैं, तो हमारा जो कार्ड है वो जल्दी से अप्रूव हो सकता है। यहां पर आप देखोगे कि आपके जो आधार कार्ड पर फोटो मौजूद है वो भी यहां पर आ चुकी है। यहां पर आपको कैप्चर फोटो का एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि अपनी जो रिसेंट फोटो है, लेटेस्ट फोटो है, यहां पर मैनुअली आप अपलोड कर सकते हो, जो कि आयुष्मान कार्ड पर आपकी आएगी। तो सबसे पहले तो हम बच्चे की जो फोटो है कुछ इस तरीके से कैप्चर कर लेते हैं और यहां पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फोटो यहां पर आ चुकी है। नीचे की तरफ आप आओगे तो यहां पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी फिल करने के लिए बोली जाती है। सबसे पहले तो मोबाइल नंबर, अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर नहीं लिंक था तो यहां पर आप दे सकते हो, मेरे केस में सही है, लिंक है, तो नो के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहां पर वही मोबाइल नंबर हमारे इस कार्ड से लिंक हो जाएगा। ईयर ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है, डेट पहले से फिल है, रिलेशनशिप यहाँ पर चूज करना है, पिन कोड अपने एरिया का आपको इंटर कर देना है और यहाँ पर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है आप चूज करोगे। एरिया टाइप में आप सभी को शहरी क्षेत्र से हो या रूरल क्षेत्र से हो सेलेक्ट करना है। देन आप सभी के सामने सब डिस्ट्रिक्ट को चूज करने का ऑप्शन आ जाता है, जहां पर अपनी जो तहसील है सेलेक्ट करना है और यहाँ पर विलेज का जो नेम है आपको सेलेक्ट करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब सबमिट जैसे मैंने किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो ई-केवाईसी है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। रीडू ई-केवाईसी कंप्लीटेड, कुछ इस तरीके का मैसेज आप सभी के सामने भी आएगा। तो इस तरीके से आप सभी लोग आयुष्मान भारत योजना के अंदर जो भी व्यक्ति जिसका नाम छूटा हुआ है उसका जो नेम है आप जोड़ सकते हो, उसको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त ट्रीटमेंट की जो फैसिलिटी है उसका जो बेनिफिट है आप दिला सकते हो। अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस था नाम जोड़ने का था, नाम एक बार जोड़ने के बाद में आप सभी को कार्ड जनरेट करने के लिए सिंपल आधार के जरिए एक बार केवाईसी करनी होगी और उसके बाद में आप उसका जो कार्ड है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे परिवार के अन्य जो सदस्य हैं इनका कार्ड हम यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर पा रहे हैं, इसी तरीके से उसका भी आप कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। तो इस तरीके से आप सभी लोग आयुष्मान भारत योजना के अंदर अपना जो नेम है आप जोड़ सकते हो, अपना जो कार्ड है वो बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि परिवार के किसी ना किसी एक सदस्य का जो नेम है वो पहले से सम्मिलित होना चाहिए। उसके बाद में परिवार का कोई भी अन्य नाम है जो छूटा हुआ है या फिर कोई भी नई महिला शादी होकर के आई है या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जब सर्वेक्षण हुआ था उसमें उसका जो नाम है छूट गया है, कोई भी नया बच्चे का जन्म हुआ है, तो यहाँ पर इन सारे लोगों के जो नेम है वो फैमिली के अंदर जोड़े जा सकते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त ट्रीटमेंट की जो फैसिलिटी है जो दी जाती है उसका जो बेनिफिट है आप ले सकते हो। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके परिवार का कोई भी सदस्य का जो नेम है वो जुड़ा नहीं है तो उसका एक अलग प्रोसेस होता है नेम को जोड़ने का, जिसमें कि अभी क्या है कि गवर्नमेंट कई सारी अन्य योजनाएं लेकर के आ रही है जिसमें कि अगर आपका जो नेम है वो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के अंदर मौजूद नहीं है तब भी आप अपना जो हेल्थ कार्ड है वो बना सकते हो। तो इसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो के अंदर डिस्कशन कर रखा है। वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है अगर आप चेक करोगे तो वहां पर हमारा अन्य जो वीडियो है उसका जो लिंक है वो मिल जाएगा। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना और आप सभी के मन में कोई भी सवाल है या फिर कोई भी आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना और ये जो वीडियो है आप लोग अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना। हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।